will turn left for Finland shortly. You will turn left for Finland shortly. नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो साप्ताहिक धमाका न्यूज। साप्ताहिक धमाका न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए और बारिश को बढ़ाने के लिए क्राउड सीडिंग का प्रयोग किया गया। साथियों, दिल्ली में जहां से क्राउड सीडिंग का प्रयोग किया गया, पहली ट्रायल में प्रमाणित बारिश नहीं हो पाया। साथियों, ये जब पहला ट्रायल हुआ इसमें बारिश नहीं हो पाया, इसका कारण क्या हुआ? कारण क्या है आपको ये भी जानना चाहिए, क्यों नहीं हो पाया? बादल में पर्याप्त नमी नहीं था। अगले प्रयास तब तक टाले गए हैं जब तक कि बादल में 30% तक नमी नहीं होता। साथियों, ये प्रयास को फिर से टाला गया है। जब तक टाला गया है जब तक कि बादल में 30% तक नमी न हो। साथियों, आपको ये बता दे दुनिया में कहां कहां हो रही है क्राउडिंग सीडिंग का प्रयोग। साथियों, पहला है चीन। चीन में ब्रीजिंग ओलपिंग में 2008 में कृत्रिम बारिश से प्रदूषण कम करने के लिए किया गया था। और यूएई संयुक्त राष्ट्र अरब में अमीरात रेगिस्तान में बारिश बढ़ाने के लिए किया गया था। अगर रेगिस्तान में बारिश होगा तो वहां पर ठंडा मौसम रहेगा, इसके लिए वहां पर किया गया था। अब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में भी ये प्रयोग हो चुका है। कैलिफोर्निया और कोलोराडो में इसका प्रयोग किया गया है। सऊदी अरब में 2022 में इसका प्रयोग किया गया था। और इंडोनेशिया में, साथियों, इसका इंडोनेशिया में प्रयोग किया गया था। जंगल में आग लग जाता है तो जंगल में जब आग लग जाता है तो क्राउडिंग सीडिंग का प्रयोग करके बारिश कराया जा सकता है, ताकि वहां जंगल की आग को बुझाया जा सके। अब छठवां नंबर पर है भारत। भारत भी साथियों 2025 में इसका प्रयोग कर चुका है, क्राउडिंग सीडिंग का प्रयोग कर रहा है। पहला ट्रायल फेल हो चुका है। इसका फेल होने के रीजन क्योंकि इसमें 30% से कम नमी था। क्राउड सीडिंग का बारिश होने के लिए कम से कम 50% नमी बादल में होना चाहिए। भारत में महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली में परीक्षण हुआ। आईआईटी कानपुर जैसे संस्था इन तकनीक पर काम कर रही है। साथियों, इस तकनीक पर आईआईटी कानपुर काम कर रही है। साथियों, पहला है चीन। चीन में ब्रीजिंग ओलपिंग में 2008 में कृत्रिम बारिश से प्रदूषण कम करने के लिए किया गया था। और यूएई संयुक्त राष्ट्र अरब में अमीरात रेगिस्तान में बारिश बढ़ाने के लिए किया गया था। अगर रेगिस्तान में बारिश होगा तो वहां पर ठंडा मौसम रहेगा, इसके लिए वहां पर किया गया था। अब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में भी ये प्रयोग हो चुका है। कैलिफोर्निया और कोलोराडो में इसका प्रयोग किया गया है। सऊदी अरब में 2022 में इसका प्रयोग किया गया था। और इंडोनेशिया में, साथियों, इसका इंडोनेशिया में प्रयोग किया गया था। जंगल में आग लग जाता है तो जंगल में जब आग लग जाता है तो
क्राउडिंग सीडिंग का प्रयोग करके बारिश कराया जा सकता है ताकि वहां जंगल की आग को बुझाया जा सके। और छठवां नंबर पर है भारत। भारत भी साथियों 2025 में इसका प्रयोग कर चुका है, क्राउडिंग सीडिंग का प्रयोग कर रहा है। पहला ट्रायल फेल हो चुका है। इसका फेल होने के रीजन क्योंकि इसमें 30% से कम नमी था। क्राउड सीजिंग का बारिश होने के लिए कम से कम 50% नमी बादल में होना चाहिए। भारत में महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली में परीक्षण हुआ। आईआईटी कानपुर जैसे संस्था इन तकनीक पर काम कर रही है। साथियों इस तकनीक पर आईआईटी कानपुर काम कर रही है। दोस्तों कैसे होता है क्राउडिंग सीडिंग का प्रयोग? आपको अचंभा होता होगा कि कैसे होता है क्राउडिंग सीडिंग का प्रयोग। आपको ये हम बता दें, एक विमान होता है या ड्रोन होता है। जब विमान होता है, एक ड्रोन होता है, या विमान से भी कर सकते हैं इसको, ड्रोन से भी कर सकते हैं। विमान या ड्रोन से सिल्वर आयोडीन, सोडियम क्लोराइड या डाई ऑक्साइड जैसे पदार्थ बादल में छोड़े जाते हैं। साथियों विमान में जैसे कि हम आपको एक बता देते हैं, जैसे कि आप खेत में, टमाटर खेत में, मरचा खेत में जैसे स्प्रे मारते हैं ना दवाई का, उस तरह से विमान में भी हम भर के सिल्वर आयोडीन, सोडियम क्लोराइड या डाई आइस जैसे पदार्थ बादलों में छोड़ जाते हैं। ये छोटे छोटे कण बादल में नमी को आकर्षित करते हैं और बारिश के बूंदे पर आने में मदद करते हैं। लेकिन बारिश तभी होता है जब तक बादल में प्राप्त नमी, ठंडा तापमान मौजूद है। थैंक यू दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको समझ में आएगा, अगर अच्छा लगता हो तो इस वीडियो को जरूर कमेंट और शेयर करें। अगर आपको इस वीडियो में जो नहीं समझ में आया तो उसको कमेंट करके जरूर बताएं। हम इस वीडियो में आगे चल के आपको बताएंगे। थैंक यू दोस्तों।